हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड आज का सेशन है गेट 2023 और गेट 2024 के लिए। आपको पता है गेट 2023 का ऑलरेडी आगाज हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन उन स्टूडेंट्स के मन में भी कुछ कुछ ख्याल आने लग गए होंगे जो स्टूडेंट्स गेट 2024 को थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में देने वाले हैं। तो मैं हूं पंकज गोयल, फाउंडर मेंबर ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी, एंड आज है हमारे साथ में पंकज गर्ग सर, सीईओ ऑफ निम्बस लर्निंग। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि यदि आपको गेट 2023 या गेट 2024 का एग्जामिनेशन देना है, और मैं बार बार बच्चों को बताता रहता हूं कि सक्सेस मंत्रा क्या है, सक्सेस मंत्रा क्या है, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आज हम आपस में आपसे डिस्कस करके ये भी हम आपको बताएंगे कि यदि आपको गेट 2023 में या गेट 2024 में सक्सेस होना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्जाम निकालना है, अच्छी रैंक के साथ में निकालना है, तो उन पुराने स्टोरीज, उन पुराने स्टूडेंट की क्या जर्नी रही है जिन्होंने किस एग्जाम को निकाला था, जिनमें से एक मूलभूत फैक्टर आता है कंसिस्टेंसी। क्यों सर? कंसिस्टेंसी जो बच्चे कहते हैं कि सर हम लगातार पढ़ते थे और इस तरीके से पढ़ते थे कि हम पूरे साल भर मेहनत करते थे और हमारे रिजल्ट निकल जाते थे। तो कंसिस्टेंसी के बारे में और भी बहुत सारे बच्चे आपसे टच में रहते थे, तो मैंने बच्चों को बहुत बार बताया कंटिन्यूअस पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, 7-8 घंटे पढ़ो और जितना पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ते रहो, चीज़ों को एकदम एक लेवल से पढ़ो। तो इस बारे में आपका क्या व्यू है सर? सर देखिए, कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है। आप जब भी गेट के एग्ज़ाम की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मोटिवेशन बनाए रखना, डेडिकेशन के साथ गेट के लिए तैयारी करना और प्रैक्टिस, मतलब ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिनका सबका कॉम्बिनेशन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ उस लेवल तक जाए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार डेडिकेशन बना हुआ है लेकिन मोटिवेशन नहीं है। 2 महीने 3 महीने पढ़ा, देन मोटिवेशन डाउन हो गया तो साल भर की जर्नी पूरी नहीं कर पाएगा, राइट? या फिर मोटिवेशन भी है, डेडिकेशन भी है, लेकिन लास्ट में जाके कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी रह गई। तो अल्टीमेटली डेडिकेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे के सारे सक्सेस मंत्र हैं किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने के, स्पेशली गेट एग्जाम में। एग्जैक्टली ये बच्चों को बहुत बार हम डिस्कस भी करते हैं, लेकिन बार बार बच्चे वही बात सुनना चाहते हैं, सर कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन करें, कैसे मोटिवेशन मेंटेन करें। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर अभी जैसे अपन बात करें कि 10-11 साल का जो अभी तक का सफर रहा है, तो उसमें आप भी काफी सारे टॉपर्स से मिले हो जो गेट के टॉपर्स रहे हैं। बिल्कुल तो उनका भी कुछ एक्सपीरियंस आप डेफिनेटली देखिए, क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं सर, लेकिन अपन ये देखते हैं कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी टॉप 10 के अंदर रैंक आती है, एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी 500 रैंक आती है, एक बच्चा होता है जिसकी 2000 रैंक आती है और एक बच्चा होता है जो क्वालिफाइड भी नहीं कर पाता। अल्टीमेटली जो टीचर ने डिलीवर किया, जो फैकल्टी ने पढ़ाया, वो तो सेम था, और क्लास में जो बच्चों ने ग्रास्प किया वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब आप यदि प्रीवियस अपने स्टूडेंट जैसे नमन, हम जो अपने क्लासरूम स्टूडेंट थे 2018 बैच के जिनकी पहली रैंक आई, साथ में नमन के साथ में एक चिराग, एक स्टूडेंट थे चिराग सिंगल जिनकी सिविल ब्रांच में 4 रैंक थी, शशांक तिवारी मैकेनिकल के जिनकी 7 रैंक थी, और युवराज एक स्टूडेंट था 9 रैंक थी, और ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट, मनोज प्रजापति थे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे। यदि आप उनसे बात करोगे ओवरऑल तो आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने उसी कंसिस्टेंसी के साथ में, उसी मोटिवेशन के साथ में रेगुलर लगे रहे, टीचर पर ट्रस्ट किया, कंटेंट पर ट्रस्ट किया, टेस्ट सीरीज लगातार दी, रेगुलर पढ़ते रहे, तो डेफिनेटली उनके पास में रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये तो अल्टीमेटली बात वही है, लेकिन इसी बात को बार बार कहने का पर्पज यही है कि जो स्टूडेंट जिनको लगता है सर हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो हम उनके बार इस बात को उसके जहन में घुसाना चाहते हैं कि भाई ये काम कर लिए ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो सर ये जो टॉपर्स रहे हैं, मतलब एक तो वो होते हैं स्टूडेंट जो सिर्फ एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, एक ही टॉपर्स है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी इन्होंने शायद किया होगा कुछ इसके अलावा। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, एक्चुअली क्या है, इन सब में ये सिमेट्री तो रही है कि भाई इन्होंने ये सारे काम किए, किसी ने कम किए, किसी ने ज्यादा किया, किसी की पहली रैंक आई, किसी की 50 आई, किसी की 100, लेकिन जो टॉपर रहे या जिनकी डबल डिजिट रैंक आई, इनकी एक बड़ी कॉमन बात रही कि इन्होंने अर्ली बर्ड बड़ा बेनिफिट उठाया। अर्ली बर्ड का मतलब है अर्ली स्टेज में इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अर्ली स्टेज का मतलब क्या है, जैसे सर गेट 2024 होने वाला है, गेट 2024 में वो बच्चा एलिजिबल है जो आज की डेट में 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा है। अब 2024 में जब वो 3rd ईयर में एग्जामिनेशन देगा तो वो जनरली स्टार्ट करता है प्रिपरेशन एग्जाम से 6 महीने पहले, मतलब वो 6th सेमेस्टर में स्टार्ट करता है। 6th में तो एग्जाम देगा, 5th में वो स्टार्ट करता है, और 5th में उसके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी प्रिपरेशन कर सके, एग्जाम दे सके, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हो सके। तो बात यहाँ पर आती है, इन जब स्टूडेंट का आप एनालिसिस देखोगे तो ये सब वो स्टूडेंट थे जिन्होंने
और एक साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, मतलब थर्ड सेमेस्टर में ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। यदि आप थर्ड सेमेस्टर के एंड से या फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो बड़ा बेनिफिट मिलता है। मतलब जो स्टूडेंट 6 महीने तैयारी कर रहा है उसकी जगह 1.5 साल तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लेट तैयारी कर रहा है वो पहली बार पढ़ रहा है जब ये रिवीजन कर रहे होते हैं। जब वो स्टूडेंट जो इसका बराबर वाला जिसने बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करी वो जब क्वेश्चन कर रहा होता है, ये अपने डाउट पूछ के बेहतरीन तैयारी कर रहे होते हैं, ये 2 बार टेस्ट सीरीज देते हैं, तो डेफिनेटली इनको बेनिफिट तो मिलता है। तो इनमें बड़ी एक कॉमन बात ये थी कि ये सारे के सारे स्टूडेंट, चाहे हम नमन की बात करो या फिर शशांक की बात करो या जिसकी बात करोगे, ये सारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हो। ऑल्दो रेगुलर बैच में भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी अच्छी रैंक है और डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन सिलेक्शन की ही नहीं, टॉप रैंक आने की प्रोबेबिलिटी तब ज्यादा बन जाती है जब आप किसी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट। और आपको बताया सर, अपना जो फाउंडेशन बैच है उसका नाम है आरंभ बैच, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलता है। बिल्कुल। अब यदि आप उस बैच को देखेंगे तो उसकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो बैच ऐसा बैच है क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में ज्वाइन कर लेते हो तो कॉलेज के साथ में वो मैनेज हो जाता है, कॉलेज के एग्जाम आपके इंप्रूव हो जाते हैं, कॉलेज के सेमेस्टर की पढ़ाई में वो सब्जेक्ट आप अल्टीमेटली इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो वही पढ़ना है आपको, प्लस वो फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास होती है तो कॉलेज के साथ में बच्चे मैनेज कर ले जाते हैं, उनको छुट्टी की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो बच्चा जब वो थर्ड ईयर में आके फाइनल ईयर में आके जब वो रेगुलर कोचिंग करता है, कॉलेज मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेज करना है, प्रैक्टिकल मैनेज करना है, फिर कोचिंग मैनेज करना है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए इनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाउंडेशन वालों की, आरंभ बैच वालों की बहुत ज्यादा होती है। और ये बैच अपन स्टार्ट भी कर रहे हैं, ये बैच अपन अभी सितंबर के 3rd वीक में सभी जगह पर स्टार्ट हो रहे हैं, इंजीनियर्स एकेडमी के सारे सेंटर्स पर। जयपुर में तो 23 सितंबर से फ्राइडे से इस टाइप के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जो कि वन ऑफ द बेहतरीन टाइप के बैचेस, ऑनलाइन में भी रहेगा। एग्जैक्टली ये बैचेस केवल ऑनलाइन ऑफलाइन ही नहीं, अब तो क्योंकि ऑनलाइन का जमाना भी है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी सीकर से कोई बच्चा है जिसको तैयारी करनी है तो डेफिनेटली वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, लेकिन जयपुर का बच्चा फ्राइडे सैटरडे संडे आके अपनी क्लासेज को एग्जैक्टली एंजॉय कर सकता है। पूरा जल्दी चालू करेगा तो सिलेबस भी उसी अकॉर्डिंग टाइम से बिल्कुल 8-10 महीने में सिलेबस हो जाएगा ताकि बाद में वो अपना रिवीजन करता रहेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रॉपर बाद में आराम से। एग्जैक्टली तो ये बड़ा बेहतरीन टाइप का बैच है सर। जितने भी स्टूडेंट जो ये चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली देखो कोई गोली कैप्सूल दवाई या कोई ऐसी सिरप नहीं है कि अल्टीमेटली ये ली और भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। गेट के एग्जाम को क्रैक करना है तो कंसिस्टेंसी जैसा अपन डिस्कस कर रहे हैं, मोटिवेशन, प्रैक्टिस, रेगुलर क्वेश्चंस, डाउट्स, सब होने चाहिए और बिफोर द टाइम होने चाहिए। मतलब उस लीग के साथ नहीं चल रहा, जो लीग आपके साथ में तैयारी, उनसे पहले तैयारी करो, डेफिनेटली जितना जल्दी जागेंगे उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। और ये बैच अब मैंने बताया 20 जितने भी स्टूडेंट जो चाह रहे हैं कि आराम बैच में क्लास लेना चाहते हैं, वो डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं 7374000999 पर या फिर 7374000888 पर, या फिर ऑफलाइन के लिए अपने वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डिटेल मिल जाएंगी। तो ये बेहतरीन बैच है सर और इसमें डेफिनेटली वो इतिहास जो हमने कोरोना से पहले ऑफलाइन में रचा था, वापस से वो टाइम आ गया जब बच्चों का वो इतिहास रचा जाएगा और 1, 3, 5, 7, 13, 15, 25, 50, 100 के अंदर जब वो 12-15 रैंक आया करती थी तो वैसा इतिहास फिर से रचने की तैयारियां हो गई हैं। वो हिस्ट्री वापस से रिक्रिएट करने का टाइम आ गया। एग्जैक्टली यदि आप बच्चा पार्टी यदि आप एक कदम चलोगे तो हम 2 कदम चलेंगे, ये बात के लिए हम आपको गारंटी दे रहे हैं। आप मेहनत करें, हम कदम से कदम आपके साथ में मिलके मेहनत करेंगे। तो यही मतलब आज के सेशन का मेन मोटो था ताकि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और फाउंडेशन या आरंभ बैच की डिटेल मिल सके ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, चेक योर सेल्फ वेदर यू कैन गो फॉर दिस गेट एग्जामिनेशन और नॉट। उसके लिए आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं एंड यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि आप उस एग्जाम के लिए बने हैं, नहीं बने, कैसे तैयारी कब करें। उसके लिए आप डेमो क्लासेस 23 सितंबर 4:30 बजे सांगी कैंपस में आके ऑफलाइन के लिए या ऑनलाइन के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर या फिर nimbus.org.in पर रजिस्टर करके आप वहां से डेमो क्लासेस भी एंजॉय कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। अच्छे से एग्जाम दो, प्रिपरेशन करो और गेट 2024 पर फतेह पानी है, ये हमारा प्रण है। आपका भी संकल्प होना चाहिए इसी प्रतिज्ञा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा एचओडीज के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे एचओडीज ने आज सीईओ सर के साथ में हम डिस्कस कर रहे थे, एचओडीज के साथ भी हम डिस्कस करेंगे उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या तैयारी करी है, कैसे वो बच्चों के कदम ताल उनके साथ मिलाने वाले हैं और उन बच्चों को ना केवल सक्सेस बल्कि सेकंड डिजिट, सिंगल डिजिट में अपनी रैंक को प्रोड्यूस करने वाले हैं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Hi everyone, I am Naman Jaswani, AIR 1 in Instrumentation 2018. गेट 2018 में मैं अपियर हुआ और ऑल इंडिया रैंक 7 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने प्राप्त किया। युवराज, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया 9 रैंक लेके? बहुत अच्छा लग रहा है।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.